अगर आप बार-बार मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्यों मैटर करता है और आप इसको कैसे सक्सेस के लिए ट्रेन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग सेम काम, सेम मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग उससे ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी असफल ही रहते हैं। उसके पीछे का जो लॉजिक है वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि कुछ जो भी चीज़ हमने आज तक सुनी है, जो हमने देखी है, जो कहीं पढ़ी है या जिसके रिजल्ट्स हमारे हम तक पहुँचे हैं, जो भी सूचनाएँ हमारे पास आई हैं, उनकी कुछ पेनफुल मेमोरी और कुछ प्लीज़र मेमोरी हमारा सबकॉन्शियस माइंड फ़ीड कर लेता है, सेव कर लेता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ बताता हूँ सिगरेट। सिगरेट के लिए हर इंसान के दिमाग में अलग-अलग तरीके की मेमोरीज़ होंगी। किसी की में पेनफुल होगी और किसी की में प्लीज़र की होगी। जो इंसान सिगरेट पी रहा है, उसको प्लीज़र मिल रहा है उसको पीने से। लेकिन जिस इंसान को कभी सिगरेट के कारण कैंसर हुआ हो या किसी ने देखा हो उसके परिवार में सिगरेट पीने से उसको मुँह का कैंसर हो गया, तो उसके लिए वो पेनफुल मेमोरी हो गई है। तो जब अगर आपको लगता है कि पेनफुल मेमोरी आपके माइंड में ज़्यादा है, तो उस चीज़ को वो सबकॉन्शियस माइंड अवॉइड कर देता है। व्हाई सबकॉन्शियस मैटर्स इन सक्सेस, इन वेल्थ एंड अबंडेंस? क्योंकि जो भी आज तक आपने सुना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने कहीं देखी है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किसी के फ़ोन से या किसी लाइव एक्सीडेंट से, वो सब आप इन्फॉर्मेशंस आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड कुछ रिजल्ट्स लेके रख लेता है। जब भी कोई आप डिसीजन लेते हो, कोई हैबिट आप चेंज करने की कोशिश करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड उसमें आपको इंटरप्ट करता है। वो आपको डिसीजन लेने से रोकता है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को कंफर्ट जोन पसंद है। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहता जिसमें उसको प्रॉब्लम हो। जैसे ही सुबह आप अलार्म बजाते हो 5 बजे के लिए, आपका कॉन्शियस माइंड बोलता है कि मुझे सुबह उठना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड बोलता है रहने दो, सो जाओ। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। कुछ लोगों के लिए पैसा, जैसे बोलते हैं मनी, कुछ लोग बोलेंगे कि मनी हाथ का मैल है, पैसा तो आता-जाता चीज़ है जी। कुछ लोगों के लिए बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे पैसा टूल है, पैसा पावर है, मनी इज़ एनर्जी। सो सबके लिए इसके जो बिलीफ्स हैं वो डिफरेंट है। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड मैटर करता है। आपने देखा होगा बहुत लोग जो थोड़ा काम करते हैं लेकिन उसके बाद भी ज़्यादा सफल हैं, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सीखते हैं और सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो असफल हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन चेंज योर सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। सो नंबर 1 इज़ पॉजिटिव अफ़र्मेशंस। आपको डेली पॉजिटिव अफ़र्मेशंस करनी है, लाइक आई एम बिकमिंग ए सक्सेसफुल पर्सन या आई एम रनिंग ए सक्सेसफुल बिजनेस। सो आपको बहुत सारी अफर्मेशंस करनी है। आप हेल्थ से रिलेटेड कर सकते हो, आप बिजनेस से रिलेटेड कर सकते हो, आप अपने मनी से रिलेट कर सकते हो कि पैसा मेरी ओर आकर्षित हो रहा है। ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है आपको। तो अफर्मेशन आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करना है, यानी कि आपको ये नहीं कहना है कि हो चुका है या हो जाएगा, नहीं, ये काम अभी हो रहा है, कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, या मैं सफलता की ओर अग्रसर हो रहा हूँ, या मैं सफलता के रास्ते पर चल रहा हूँ। ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को जो आप अफर्म कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, उसको नेग्लेक्ट ना करे, उसको डिनाई ना करे कि ऐसा नहीं है। यानी कि जो आप बोल रहे हो उसको झूठ ना बोले। तो आप जैसे-जैसे आप करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड ही वो चीज़ है जिसको कहते हैं कि आपके अंदर बैठा हुआ भगवान है, जिसके माध्यम से आप जो चाहो उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में सफलता के लिए एक सक्सेस की एक पिक्चर बन गई, सो आप सक्सेसफुल बन जाओगे। सो सेकंड वन इज़ विजुअलाइज़ेशन। आपको क्या विजुअलाइज़ करना है? जो आपकी ज़िंदगी का पर्पज़ है, जो आपका डिज़ायर है,
या जो आप गोल है आपका, वो आपको प्रॉपर एक लिखना है या आपको एक इमेजिनेशन क्लियर करनी है उसकी, उसको आपको डेली विजुअलाइज करना है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। कम से कम 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात में आप रोज़ाना विजुअलाइज कर रहे हो कि यस आप उस चीज़ को पा चुके हो और आपको वो फ़ील करना है, वो महसूस करना है। जब आप महसूस करते हो किसी चीज़ को, फ़ील करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और जब केमिकल्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएँगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि ये रियलिटी में हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड आप इमेजिनेशंस को और रियलिटी में कोई फ़र्क नहीं कर समझता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ, अगर मैं आपसे अभी बोलूँ कि आप एक लेमन लेके आओ, उसको बीच में से कट करो, उसको अपने मुँह में डालो और उसको चबा दो, आपको कैसा फ़ील हुआ? लगा कि आपने लेमन को चबा दिया है? वो खटास फ़ील हुई? बिकॉज़ ऑफ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ नहीं पता, लेकिन वो केमिकल रिलीज़ हुए, वो मुँह में पानी आपके में आया। तो सेम वैसे ही, तो आपको सिर्फ़ फ़ील करना है सफलता को, वो विज़ुअलाइज़ करना है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमैटिक उसके अकॉर्डिंग ट्रेन हो जाएगा। वैसे ही आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाएगा, वैसे ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होने लग जाएँगी। सो थर्ड वन इज़ नेगेटिव सेल्फ टॉक। कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको नहीं करनी कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता को आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में चेंज करना हो, आई कैन डू इट या हाउ कैन आई डू इट। अपने आप से सवाल करना कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ आपको लगती है तो आपको ये नहीं बोलना ये बहुत महँगी है, आई कांट बाय इट। आपको करना है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। नंबर 4th इज़ रिपिटिशन। आपको पॉजिटिव अफ़र्मेशंस रिपीट करनी है, विजुअलाइज़ेशन रिपीट करनी है और आप जो भी आप सोच रहे हो, जो काम आप करना चाहते हो, जो भी गोल है, वो बार-बार, बार-बार आपको अपने कॉन्शियस माइंड में उसके लिए विचार करना है, उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में लिखना है, कोई नोट करना है, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड से पिक्चर बन के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए और वो सेव हो जाए। जैसे ही वहाँ पे वो सेव होगी, चीज़ें बेटर होने लग जाएँगी। एंड नंबर 5 इज़ टेक कंसिस्टेंट एक्शन। जो मैंने 4 चीज़ आपको बताई हैं, वो आपको फ़ॉलो करनी है। उसके साथ-साथ आप जो भी आप काम करते हो, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहनी है, जैसे आप करते रहते हो। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हो और उसके साथ-साथ जो भी काम आप कर रहे थे, जो भी मेहनत आप कर रहे थे, आप करते रहते हो, 1 महीने के बाद आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री चेंज हो गई है। बशर्ते आपको छोड़ना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, कुछ दिन ये प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा-सा उनको मूवमेंट मिल जाता है तो उनको लगता है कि यस, मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लग जाता है, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, तो वो उसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक दोस्तों कभी भी नहीं करना है आपको, ये हमेशा आपको करते रहना होगा, तब तक जब तक आपकी जो डिज़ायर है, वो डिज़ायर आपकी पूरी ना हो जाए। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें आई चूज़ सक्सेस। ये लाइन आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए या आप अपने दिमाग में इसको रखिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ फ़ीड करता है जो आप अपने कॉन्शियस माइंड में सोचते हो। यानी कि जो आप बार-बार सोचते हो, बार-बार देखते हो, बार-बार बोलते हो, उसी की इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनती है। अगर आप ये नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो कि मैं सफल नहीं हो रहा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है या मैं कमी में, आप लैक फीलिंग करते हो, तो आपको लैक ही मिलने वाला है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। तो इसलिए अपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक रिपीट करनी है। लगातार आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक में रहना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक सब्सक्राइबर मेरे लिए मोटिवेशन है, आपके लिए एक सब्सक्राइबर है। और वीडियो को लाइक करें, आप चाहो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू वेल्थ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।